हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको यूपीपीसीएल TG2 और डीआरडीओ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इलेक्ट्रिकल के हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज नियामकों में किस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें बोला वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो वह है जेनर डायोड। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत सब स्टेशन पर धारा के प्रवाह की अवधि या आयाम को सीमित करता है। तो कौन है, यह है लाइटनिंग अरेस्टर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत सब स्टेशन पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को सीमित करता है, तो यह है लाइटनिंग अरेस्टर। ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीसी ट्रांसमिशन के साथ फॉल्स है। मतलब इसमें से फॉल्स कथन को आपको सिलेक्ट करना है। तो चार ऑप्शनों से देख लीजिए कौन सा होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन डीसी ट्रांसमिशन के साथ फॉल्स है, गलत है मतलब। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो पहला देख लेते हैं, डीसी ट्रांसमिशन में कोई त्वचा इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो बात सही है, ये तो सही है। डीसी ट्रांसमिशन में कम कोरोना नुकसान होता है, तो ये भी बात सही है। इसे तीसरा देख लेते हैं, ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक हाई वोल्टेज आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि उत्पन्न आसानी से नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि चेंजिंग के लिए कन्वर्टर और इन्वर्टर की मतलब इसमें काफ़ी खर्च होता है, इसलिए मतलब कठिन भी होता है चेंज करना। इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसे ट्रांसमिशन के लिए केवल 2 कंडक्टरों की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, थर्ड। तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 80 किलोमीटर तक मतलब ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 150 किलोमीटर तक, 80 से 150 किलोमीटर तक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आएगी। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और 150 से 250 मतलब एबव, ठीक है, 150 से एबव ये कौन सी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। और ये मीडियम में आएगी 150। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, थर्मल पावर प्लांट से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। मतलब थर्मल पावर प्लांट से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो देख लेते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब ए और बी, ये दोनों को बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है। तो देख लेते हैं, फीड वाटर हीटर समग्र दक्षता को कम करता है। ये बात गलत है, क्योंकि देखो फीड वाटर हीटर है जो मतलब मतलब बॉयलर में एंटर करने से पहले उसे हीट करता है, तो वो उसकी इफिशियंसी को पहले ही बढ़ा देता है, इसलिए वो उसकी इफिशियंसी बढ़ाता है, ना कि कम करता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, बीओ में क्या दे रखा है, एक अर्थ अर्थशास्त्री में ग्रिफ गैसों की गर्मी का उपयोग फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्री का मतलब क्या हो गया, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर है जो वो फ्लू गैसेस हैं जो चिमनी मतलब निकलती हैं जो बॉयलर से, तो फ्लू गैसेस हैं उनसे गर्मी को लेकर पानी को गर्म करता है उसमें फीड करने से पहले। ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, ओनली केवल बी सत्य है। ठीक है, केवल बी ऑप्शन इसका सत्य है। तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है, सिंगल फेजिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में वह स्थिति है जहां, तो आपको बताना है सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर में वह स्थिति है, मतलब जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें सिंगल फेज की कंडीशन कब आती है, तो ये पूछा आपसे। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए गलत करके चले आएंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है सभी चरणों में समान धाराएं होती हैं, ये तो गलत है। तीनों चरणों में मतलब फेज, चरणों का मतलब क्या हो गया, फेज। चरणों में एक काट दिया जा गया। दूसरा क्या है, किन्हीं 2 चरणों को उलट दिया गया जाता है। इंडक्शन मोटर केवल
मतलब आपूर्ति से जुड़े एक चरण के साथ चलती है। तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, चरणों में से एक एक को काट दिया जाता है, मतलब 3 फेज में से एक फेज को काट दिया जाता है, तो वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है। यही इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह आप समझेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, एक डीसी ड्राइव को मोटर के साथ लगाया जाता है। एक डीसी ड्राइव को मोटर के साथ लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, तो आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करे। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक डीसी ड्राइव को मोटर के साथ लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है वांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, आप बताएंगे इसे। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन को। ये ऑप्शन कह रहा है ट्रांसमिशन वोल्टेज में वृद्धि के साथ दक्षता कम हो जाती है। ये तो बात गलत है, क्योंकि ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसकी दक्षता भी इंक्रीज होती है, न कि डिक्रीज। तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज में वृद्धि के साथ लाइन लॉस बढ़ जाता है। ये बात गलत है, ठीक है। ये भी बात गलत है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगी, और करंट कम होगी तो लॉस भी कम होगी। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज में वृद्धि के साथ वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिशन वोल्टेज में वृद्धि के साथ वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होता है, इसका मतलब वोल्टेज विनियमन मतलब इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है। तो उत्पन्न ईएमएफ किसकी तरह होता है, वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में। तो क्या होता है, डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह होता है, फुल तरंग डिस्टकारी के रूप में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, तापीय और पनबिजली संयंत्रों में क्रमशः उपयोग किए जाने वाले जनरेटर की उपयुक्त गति है। तो इसमें आपको बताना है, जो मतलब थर्मल पावर प्लांट है और हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, ठीक है। तो उनमें आपकी स्पीड बतानी है, जो टरबाइन होता है उसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। मतलब जनरेटर की स्पीड बतानी है आपको। जनरेटर की कितनी स्पीड होती है, तो थर्मल पावर प्लांट में होती है 3000 RPM। और इसमें मतलब सॉरी ये तो गलत है, मतलब थर्मल पावर प्लांट में होती है 3000 RPM, और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में होती है 300 RPM। तो इसे ध्यान रखेंगे, 3000 RPM और 300 RPM। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं, न कि कोई अपने आप से बनाया है। तो आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास, और यहाँ पर जो आपको वीडियो दिख रही है इन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।